क्या चुनाव में जनता से बड़ा अधिकार चुनाव आयोग के पास है? और क्या चुनाव आयोग ये तय करता है दोस्तों कि सरकार किसकी बनेगी? क्या जनता के हाथ में अब कुछ नहीं बचा है? क्योंकि जिस तरह ईवीएम का खेल होता है वो हर चुनाव में देखने को मिल जाता है और इस बार भी ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम से भरी गाड़ी नंदीग्राम में पकड़ी है, जहां शुभेंदु अधिकारी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में टीएमसी ये दावा कर रही है दोस्तों कि बीजेपी ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर चुकी है। तो ऐसे में सवाल चुनाव आयोग पर भी उठेगा, लेकिन दोस्तों सवालों का मतलब कितना रह जाएगा जब चुनाव आयोग को ममता बनर्जी के नेताओं को बिकाऊ और दलाल के साथ साथ बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर लोकतंत्र को लूटने का आरोप लगा चुकी है। चुनाव दोस्तों कहीं भी हो, लेकिन मशीनों का खेल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिन मशीनों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना होता है वो मशीनें बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी गाड़ियों में आवारा फिर रही होती हैं। ये बात सिर्फ बंगाल की नहीं है, ऐसी खबरें महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार से भी आई कि कैसे चुनाव के बाद ईवीएम मशीन प्राइवेट गाड़ियों में बीजेपी के नेताओं के साथ घूमती नजर आई और उन राज्यों में बीजेपी ने सरकार भी बना ली है। और अब दोस्तों बारी है बंगाल की, वो बंगाल जो नरेंद्र मोदी अपने पीक पर रहने के बाद भी ममता बनर्जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वो बंगाल जहां मोदी की ना लहर आई और ना सुनामी, जब नरेंद्र मोदी का पूरे देश में बोलबाला था। लेकिन इस बार चुनाव तो अलग है, इस बार की रणनीति अलग है। इस बार बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि वो सीधे चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, वो जनमत के साथ खिलवाड़ कर रही है, बंगाल की सत्ता को हथियाना चाहती है। और अब उसी की एक झलकी पहले चरण के चुनाव के बाद दोस्तों देखने के लिए मिल गई है, जब ईवीएम मशीन को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक प्राइवेट गाड़ी में पकड़ लिया। पहले आप उस वीडियो को देखिए। ইভিএম কে দেখাও ভালো। আমি সেই ছবি দেখাবো একবার। এই গ্রামে ভোট হচ্ছে 90-36, ইভিএম নম্বর 90-36, ईवीएम नंबर 90-64। तो देखा आपने दोस्तों, ये उस सीट पर पकड़ी गई है जहां शुभेंदु अधिकारी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, नंदीग्राम। और इस पूरे मामले पर टीएमसी ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए देखिए क्या लिखा। दरअसल ये ट्वीट अंग्रेजी में है, जिसका हिंदी अनुवाद है वही पुराना संदिग्ध लोड शेडिंग, शुभेंदु फिर से अपनी हरकत पर उतर आए हैं। उसने अब ब्लैकआउट और धांधली की अपनी पुरानी रणनीति को बदलकर खुलेआम ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है। आमगछिया जो नंदीग्राम का एक ब्लॉक है, उसमें अनाधिकृत ईवीएम से लदे एक वाहन को दोस्तों पकड़ा गया। जब टीएमसी के कार्यकर्ताओं का उनसे सामना हुआ तो पीठासीन अधिकारी ईवीएम की मौजूदगी का कारण ही नहीं बता सके और मामले को दबाने की कोशिश करने लगे। अब जब चुनावी तंत्र की मिली भगत से नंदीग्राम में लोकतंत्र की दिन दहाड़े दोस्तों देख सकते हैं आप लूट हो रही है, चुनाव आयोग केवल देख नहीं रहा है बल्कि वो इसे बढ़ावा दे रहा है। तो क्या मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने अपनी यात्रा के दौरान शुभेंदु के करीबी सहयोगी से मुलाकात के समय यही योजना बनाई थी? तो अब टीएमसी ने ईवीएम पकड़े जाने पर सीधे तौर पर चुनाव आयोग को घेरा है और कहा है कि इन सब के पीछे चुनाव आयोग है, जो बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर लोकतंत्र को लूटने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह अलग ही आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। वो तो ये दावा कर रहे हैं कि पहले चरण के चुनाव में बीजेपी ने 100 या 110 सीटें जीत ली और बीजेपी इस बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। तो एक तरफ ईवीएम मशीन प्राइवेट गाड़ियों में पकड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवारों को जनता दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। इसके अलावा भी कल चुनाव के दौरान ऐसी दर्जनों तस्वीर दोस्तों सामने आई जहां पोलिंग एजेंट्स के रूप में बीजेपी का कोई भी आदमी नजर नहीं आया। लेकिन फिर भी अगर अमित शाह ये दावा कर रहे हैं तो क्या वो अब जनता के भरोसे नहीं बल्कि चुनाव आयोग और मशीनों के भरोसे हैं? इस पर आप बताइए दोस्तों, आपकी क्या राय?